हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम बात करेंगे पाइनएप्पल और पाइनएप्पल के छिलके के जैम के बारे में। इसको कैसे बनाते हैं, इसका विधि कैसा है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पूरा प्रोसेस पता चलेगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल के जैम का प्रोसेस दिखाया है। ये मैं आपको एंडिंग का प्रोसेस थोड़ा दिखा रही हूँ। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या लगता है आप लोग देखिए। लेकिन लगता तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने पाइनएप्पल को पीसेस में काट लिया है। ये मैंने एक पूरा पाइनएप्पल लिया है, तो हम इसका आधा, मतलब आप हाफ़ हाफ़ करके डिवाइड भी कर सकते हो। तो मुझे इसका अंदाज़ पता है, तो इसीलिए मैंने हाफ़ पाइनएप्पल को ग्राइंडर में लिया है, क्योंकि मैं हाफ़ कप पीस लूँगी और हाफ़ को ऐसे ही बनाऊँगी। तो आज मैं आपको सिर्फ ग्राइंडर वाला ही दिखाऊँगी कि कैसा प्रोसेस है। तो आपको बस जितना आपने ग्राइंडर में लिया है उसे मिक्सअप कर लेना है। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है बहुत अच्छे से। तो आप इसे किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए। बहुत अच्छे से फाइन हो चुका है। अब हम ये जो पीसेस का हिस्सा दिखा रहे हैं, ये हम किसी और दिन आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि ये हम आज नहीं बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए पैन लिया है। अब पैन जब पानी सूख जाएगा, तब हम इसको ग्राइंड किए हुए पाइनएप्पल को हम कढ़ाई में दे देंगे। शुरुआत में तो आप लोग गैस को हाई फ्लेम में रख सकते हैं। शुरुआत में हम इसको हाई फ्लेम में ही रखेंगे ताकि इसका अच्छे से उबाल आए। और अब हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। देखिए पाइनएप्पल ऑलरेडी उसमें बहुत मीठा होता है, तो अगर आप लोग हाफ़ पाइनएप्पल ले रहे हैं तो 1 कप ऑफ शुगर ले सकते हैं। वो अपने अंदाज़ के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे 1 कप लिया है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्वाद के अनुसार। तो ये हमने 1 कप ही चीनी यहाँ पे ऐड किया है और अब हम चढ़ाते रहेंगे इसको। बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए बस घर पे बैठे आप अपने घर के लिए रोटी या ब्रेड के साथ खाने के लिए जैम आराम से बना सकते हैं। आपको मार्केट से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल है और बहुत ही स्वादिष्ट है। बस हम लोगों को तरीका नहीं पता होता है, इसीलिए हम बनाते नहीं हैं। तो मुझे भी एक आंटी ने सिखाया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखिए कितना अच्छे से उबाल आया है। हाँ, इसको पकाने के लिए मिनिमम 45 to 50 मिनट्स लगता है। वो डिपेंड करता है अगर आप गैस के सामने हो तो। अगर नहीं हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि इसको जब जितना उबलेगा ये इतना अच्छा थिक होगा। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा कट करके आप लोगों को वीडियो शॉर्ट किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 वीडियो दिखा रही हूँ ना। तो ये हो गया पाइनएप्पल का वीडियो। तो पाइनएप्पल का जाम ऐसे ही बनता है, बहुत सिंपल है। और देखिए इतना गाढ़ा हो गया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और मतलब अगर आप लोगों को सही लगा, यूज़फुल लगा, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस को आप लोग सबसे पहले उपभोग कर सकें। तो हमने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है। अगर थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम किसी एक कटोरी में इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत सुंदर आया है। नहीं आपको कोई फूड कलर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो फाइनली हम लोगों ने जैम तो बना लिया है। अब आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा जैम तैयार है। तो आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइनएप्पल के छिलके का जैम बनाने के लिए।
तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, गाढ़ा हो रहा है। तो ये थोड़ा जूसी टाइप का होता है क्योंकि ये हम पाइनएप्पल के छिलके को जो है उसे हम बॉईल करके उसका जो पानी निकलता है उसी से हम इसका जेली बनाते हैं। तो इसलिए इसको बेसिकली जेली कहा जाएगा, जैम नहीं होगा। तो मैं आपको बस एक फ्लैशबैक वीडियो देके दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पाइनएप्पल के छिलके को जो है पहले अच्छे से वॉश करके ऐसे पीसेस में काट लेना है। तो जब छोटे छोटे पीसेस करेंगे तो इसको हम कुकर में दे देंगे। कुकर में हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि इसका अच्छा, हाँ पानी भी डालना है, मैं बोलना भूल गई थी। तो पानी डाल के आप अच्छे से इसको बॉईल करेंगे। जैसे इसका बॉइलिंग हो जाएगा, मैं शॉर्टकट वीडियो दे रही हूँ इसीलिए आपको मतलब ऑन वॉइस में ही बता रही हूँ कि क्या क्या करना है। तो अब इसको आप अच्छे से जो छिलका है इसको अच्छे से निचोड़ देना है ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। तो इसका पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए क्योंकि जो इसका पानी निकलेगा उसी से हम जेली बनाएंगे। तो आप अच्छे से सोक कर लीजिएगा। सोक करने के बाद आप थोड़ी देर रख भी सकते हैं। और हाँ, आप पाइनएप्पल के छिलके के साथ और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे आप अमरूद भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास वनस्पति होगा वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अभी तो मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने सिर्फ पाइनएप्पल के छिलके का ही वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोग उसको ऐड भी करेंगे तो भी कुछ चेंजेस नहीं होगा, प्रोसेस तो सेम ही होगा, लेकिन हाँ ऐड ऑन की वजह से आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्लेवर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो हमने इसको अच्छे से सोक कर लिया है। वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि पूरा प्रोसेस क्या क्या है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, इसमें भी कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं। तो इसको जैसे ही आपने पानी को अच्छे से निकाल लिया है तो अब इसको साइड में करके अब इसका जो पानी है आप, हाँ, मेजरमेंट के लिए आप एक मग ले सकते हैं या फिर कप ले सकते हैं। मेजरमेंट के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी आप मेजरमेंट ले लेंगे तो मतलब और भी अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि तब उसी के हिसाब से आप उसको उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक मग में निकाल लेंगे। कितना थिक जूस निकला है देखिए। लेकिन हाँ, इसका अभी हमें काफ़ी देर तक उबालना भी पड़ेगा स्टीम में, क्योंकि इसे उबलने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। जितना उबलेगा उतना अच्छा उसका टेस्ट आएगा और उतना अच्छा गाढ़ा होगा। ये हमने मग में निकाल लिया है। अब हम गैस पे पैन चढ़ा के, अब पैन थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें जूस डाल देंगे। कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, कोई बात नहीं। अब हम पूरा जूस यहाँ पे डाल देंगे। गैस को फ़िलहाल तो हम हाई फ्लेम में रखेंगे क्योंकि शुरुआत में उबलना अच्छे से है। तो अब हम इसी में साथों साथ ही चीनी भी ऐड कर देंगे। तो चीनी भी हम इसी कप में 1 कप ही लेंगे, इससे ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें भले ही वो छिलका हो लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा उसमें भी मीठा रहता है। तो हम 1 कप ही चीनी ले रहे हैं। इसका फ़ायदा भी बहुत कुछ है, वो भी मैं किसी एक दिन दूसरे वीडियो में बताऊँगी। तो आज मैं आपको बस इसी का प्रोसेस बता रही हूँ कि इसमें कैसे क्या करना है। बिल्कुल देखिए, इसमें हमने चीनी डाला, तुरंत उबल आना शुरू हो गया। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप इसको नड़ाते चढ़ाते रहिए, क्योंकि चीनी डालने के बाद अक्सर चीनी नीचे अटक जाते हैं, तब आपका टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे आप हल्के से नड़ाते चढ़ाते रहिए बीच बीच में। हम इसी तरह से इसको 10 से 15 मिनट के लिए उबालेंगे। और जितना हाई फ्लेम में रखेंगे उतना उबल आएगा। उबल भी आना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मोस्टली अभी 15-20 मिनट हुआ है, तो इसी में हमारा काफ़ी गाढ़ा हुआ है। तो अब धीरे धीरे देखिए और भी ज़्यादा थिक हो गया। अब थोड़ी ही देर में हम इसको निकाल भी सकते हैं।
बिल्कुल इसी प्रकार से आपको नड़ाते चढ़ाते रहना है ताकि उबाल भी आते रहें। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है मेरे हिसाब से। सब लोग वेस्टेज को फेंक ही देते हैं, तो अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो घर पे एक अच्छे से एक जेली रेडी हो जाएगा। फाइनली हमारा जेली रेडी हो चुका है। मैंने वीडियो को स्किप कर करके बनाया है, लेकिन आप लोगों को पेशेंस के साथ इसको इतना गाढ़ा होने तक ही पकाते रहना है, क्योंकि ये इतना जल्दी नहीं होता है। इसे होने के लिए मिनिमम 45 to 50 मिनट्स लगता है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने बीच बीच में कट कर दिया है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ इसे 45 to 50 मिनट देना ही होगा, तभी ये अच्छा टेस्ट भी आएगा और गाढ़ा भी होगा। तो हम इसको एक ही साथ इस कटोरी में निकाल देंगे। ये देखिए काफ़ी थिक हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है और खाने में भी काफ़ी यम्मी होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार ट्राई किया था, वाकई में बहुत टेस्टी था। फाइनली ये आपका जेली रेडी है। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, और एंड में फिर से कहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में इतना टाइम देने के लिए। अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।